अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके लिए कहते हैं कि वो 2019 में नहीं बल्कि 3019 में जी रहा है। 3,77,972 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला ये मुल्क, जिसकी आबादी 13 करोड़ पर मुश्तमिल है। ये मुल्क अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया का 11वां और रकबे के लिहाज से दुनिया का 61वां बड़ा मुल्क है। ये एक ऐसा मुल्क है जो रोज़मर्रा की बहुत सी बेहतरीन चीज़ें ईजाद करने में अपनी मिसाल आप है। हर साल जापानी सरजमीन 1500 ज़लज़लों को बर्दाश्त करती है। यहाँ 50,000 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़ायद है। यहाँ ऐसी ट्रेनें हैं जो तेज़ रफ्तार तो हैं ही, लेकिन वो एक सेकंड भी लेट नहीं होती। यहाँ ऐसे रोबोट्स भी हैं जो रेस्टोरेंट्स में खाना सर्व करते हैं। जापान में पढ़े लिखे लोगों की शरह 100% है। जापान दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ियाँ बनाने वाला मुल्क है। जापान की टोयोटा कंपनी दुनिया की तीसरी और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है। जापानी लोग बाज़ार जाकर सब्जियां, फ्रूट या गोश्त लाने को वक्त का ज़िया समझते हैं, इसलिए वहाँ जगह जगह वेंडिंग मशीन्स, ATM मशीनें नस्ब की गई हैं जिनसे जितनी मर्ज़ी ख़रीदारी की जा सकती है। कोल्ड ड्रिंक से लेकर बटर, ब्रेड और एग्स भी दस्तयाब होते हैं। जापान में इन मशीनों की तादाद 55 लाख के करीब है और वहाँ के बाशिंदे हर साल 60 अरब डॉलर्स की ख़रीदारी करते हैं। इन मशीनों को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये जापान में आने वाले कुदरती आफात जैसे कि ज़लज़ले और सुनामी की सूरत में लोगों को मुफ्त खाना और ड्रिंक्स वगैरह भी मुहैया करती हैं। जापान में ऐसे अनोखे होटल्स भी मौजूद हैं जहां आप पैसे देकर थोड़ी देर के लिए एक दोस्त भी हायर कर सकते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि अगर आप किसी जहनी दबाव का शिकार हैं तो आप इस आर्जी दोस्त से अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। ये दोस्त ना सिर्फ कई घंटों तक आपकी बातें सुनेगा बल्कि आपको इन मुश्किलात से निकलने के लिए मुफीद मशवरे भी देगा। याद है कि ऐसे होटल्स के रूल्स बहुत सख्त होते हैं। ये किसी बुराई को फैलाने की हरगिज इजाज़त नहीं देते। जापान में वेटर्स को टिप देना गैर कानूनी तस्वर किया जाता है। जापान में अगर कोई शख्स ट्रेन के आगे जाकर खुदकशी करता है तो इसका जुर्माना उसके घर वालों को रेलवे को अदा करना पड़ेगा। जापानी लोग अपने घरों, स्कूलों या ऑफिस में सफाई के लिए मुलाजिम रखने को अपनी तौहीन समझते हैं। यहाँ बच्चों को स्कूल से ही सफाई और मेहनत का आदी बनाया जाता है। ये बच्चे अपनी क्लास रूम्स और वाशरूम्स को भी खुद ही साफ़ करते हैं। काली बिल्ली को जापान में अच्छी किस्मत की निशानी समझा जाता है। जापान में एक ऐसी आइसक्रीम भी ईजाद की जा चुकी है जो गर्म मौसम में कहीं भी ले जाएं मगर ये पिघलेगी नहीं। इस आइसक्रीम का फार्मूला जापान के साइंसदानों ने 2011 में दरियाफ्त किया था। दोस्तों, जापान में रहने वाले लोग अपनी तवील उम्र और जवान दिखने वाली जिल्द की वजह से मशहूर हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है जो जापान के लोगों पर बुढ़ापे के असरात जल्दी नुमायाँ नहीं होने देती? इसकी वजह जापान के सकाफत और खाने पीने के साथ साथ इनका तर्ज ज़िंदगी भी है। जापान के लोग अपने खाने पीने का काफ़ी ख्याल रखते हैं, इसलिए वो प्रोसेस्ड फूड जैसे सीरियल, फ्रीज़ हुए खाने, सोडा, टिन डब्बों में मौजूद खाने का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जापानी अपने खानों में ताज़ा सब्जियों के साथ समुद्री ग़िज़ा और चावलों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके खानों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड भारी मकदार में मौजूद होता है जो इनकी जिल्द को जवान रखने में मदद देता है। ग्रीन टी यानी सब्ज़ चाय का इस्तेमाल जापानी सकाफत का हिस्सा है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट ख़ास तौर पर पाया जाता है जो मुहलक बीमारियों से बचाती है। रोज़ाना सब्ज़ चाय के इस्तेमाल से न सिर्फ जिल्द को सेहतमंद रखा जा सकता है बल्कि ये जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखती है। जापान में लोग जिस्मानी सरगर्मी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। मसलन चलना, साइकिल चलाना और रवायती सरगर्मियों जैसे ताइची और मार्शल आर्ट्स में हिस्सा लेना मामूल है। दोस्तों, जापानी कौम दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाली कौम शुमार की जाती है। यहाँ एक आम आदमी औसतन सालाना 2450 घंटे काम करता है। अमेरिका में आम आदमी सालाना 1957 घंटे, जबकि बरतानिया में 1911 घंटे, जर्मनी में 1880 घंटे और फ्रांस में 16 से 90 घंटे सालाना काम होता है। जबकि जापानी कारीगरों के काम का मेयार दुनिया में बेहतरीन तस्वर किया जाता है। जापानी टेक्नीशियन के हवाले से तस्वर है कि जापानी टेक्नीशियन एक गाड़ी 9 दिन में तैयार करता है, जबकि इसी म्यार की गाड़ी तैयार करने में किसी दूसरे मुल्क के टेक्नीशियन को 47 दिन दरकार होते हैं। इसी तरह एक जापानी शहरी दुनिया के 5 आदमियों के बराबर काम करने की अहलियत रखता है, जिन्हें जापानी मल्टी नेशनल कंपनियां भारी तनख्वाहों पर मुलाजमत फराहम करती हैं ताकि नई ईजादात हो सकें। वहाँ पर एक तालिब इल्म से लेकर बड़े ओहदे पर बैठा शख्स भी नहायत जिम्मेदारी से अपना काम करता है। एक दफ़ा इनके यहाँ ट्रेन का हादसा हो गया और आला ओहदेदार को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। इस ओहदेदार ने उज़र पेश करने के बजाय मर जाने को तरजीह दी।
जापान दुनिया का वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जिसके 2 शहर एटम बम की तबाही की वजह से उजड़ गए। इस तबाही की वजह से आज भी अपाहज बच्चे पैदा हो रहे हैं। इतना नुकसान बर्दाश्त करने के बाद भी ये कौम अपने पांव पर दोबारा खड़ी हो गई। इनके यहाँ कोई बास का यार नहीं होता, सब काम के यार होते हैं। वो लोग काम को सबसे अहम समझते हैं। ये इतनी हिम्मत वाली कौम है। इनकी हिम्मत का ये हाल है कि 40 की दहाई में इस पर एटम बम गिराए गए, लेकिन 60 की दहाई पर जिस चीज़ पर मेड इन जापान लिखा होता इसको सबसे बेहतरीन माना जाता। एक दफा एक जापानी को जिसका ताल्लुक ज़राअत के शोबे से था, सिंध आने का इत्तफाक हुआ तो उसने कहा, लगता नहीं है कि आप लोग ज़राअत में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। इससे पूछा गया कि वो कैसे, तो उसने जवाब दिया कि आप लोगों में काम करने का शौक़ नहीं है, आप लोग सिर्फ कमाने के लिए काम करते हैं, आप लोग काम से मोहब्बत नहीं करते। जो कौम छोटे छोटे काम बड़ी मोहब्बत से करती है वही कौम तरक्की करती है। जापान दुनिया के इन मुल्कों में शामिल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तहकीक होती है। जापानियों में तजस्सुस की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये इनकी छठी खूबी भी है। तहकीक को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तहकीक गवर्नमेंट की तरजीह में शामिल है। जापानी कौम इंग्लिश ज़बान को ज़्यादा पसंद नहीं करती, ये अपनी ज़बान में पढ़ना पसंद करती है। ये बात याद रखनी चाहिए कि जिन कौमों ने भी तरक्की की है उन्होंने अपनी ज़बान में ही तरक्की की है। इल्म अपनी ज़बान के ज़रिए ही आता है। जापान में बच्चों को बचपन से ही इनके पाँव पर खड़ा होना सिखाया जाता है। ये इनकी नवी खूबी है। बच्चों को बचपन से ही जिम्मेदारी कबूल करने की आदत डाली जाती है। हमारे यहाँ बच्चे जवान भी हो जाते हैं, लेकिन इनके बावजूद वालिदैन इनके काम कर रहे होते हैं। जिन बच्चों में जिम्मेदारी कबूल करने का मजाज ना हो वो ज़्यादा कामयाब नहीं होते। दोस्तों, जापानी कौम अपनी सकाफत को बहुत अहम समझती है और ये इनकी 10वीं खूबी भी है। दूसरों के साथ अपना मुवाज़ना नहीं करती और ना ही दूसरों से मरगूब होती है। इन्हें अपनी सकाफत पर नाज है। उन्होंने सकाफत को अपने निसाब में शामिल किया हुआ है। सकाफत में अखलाकियात भी और रवायात भी और तारीख़ भी शामिल हैं। किसी भी कौम की तरक्की में इनका किरदार अहम होता है। जिन कौमों को अपनी सकाफत पर नाज होता है वही कौमें तरक्की करती हैं।